नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो समय की धूल में कहीं दब से जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही भूले हुए अध्याय को खोलने वाले हैं। एक ऐसा राज जो आज के हरियाणा की धरती के नीचे दफन है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज का हरियाणा, जिसे हम सब खेती और खेलकूद के लिए जानते हैं, कभी एक बहुत बड़ी प्राचीन महाशक्ति रहा हो? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। और जो सबूत सामने आए हैं ना, वो इतिहास के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी भूली बिसरी सभ्यता से जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा विकसित थी। तो बात हो रही है आज से कोई 5000 साल पहले की। जरा सोच कर देखिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोगों ने ठीक से शहर बसाना भी नहीं सीखा था, उस वक्त भारत की जमीन पर एक बहुत बड़ी, एक ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन फल फूल रही थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, समझिए एक पूरा का पूरा साम्राज्य था। इसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, और इसका फैलाव बहुत बहुत बड़ा था, आज के पाकिस्तान से लेके भारत के पंजाब और हरियाणा तक। ये उस समय की सबसे बड़ी और सबसे संगठित सभ्यताओं में गिनी जाती थी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस विशाल सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी केंद्र आखिर था कहाँ? जवाब है आज का हरियाणा। देखिए, हम सब ने स्कूल में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में तो पढ़ा ही है ना? लेकिन हाल की खोजों ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा का राखीगढ़ी शायद इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। जी हां, मोहनजोदड़ो से भी बड़ा। सोचिए, सिर्फ इस एक खोज ने पूरे इतिहास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान से खींचकर भारत के हरियाणा में ला दिया है। ये शहर सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं थे, नहीं, ये अपनी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग में अपने समय से हजारों साल आगे थे, जैसे भविष्य से आए हों। जरा कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले यहाँ के लोग भट्टों में पकाई गई मजबूत ईंटों से अपने घर बना रहे थे। सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, एक ग्रिड की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहर बसाए जाते हैं। ये अपने आप में बेहतरीन अर्बन प्लानिंग का सबूत है। और उनकी इंजीनियरिंग तो कमाल की थी। हर घर में ढकी हुई नालियां थीं जो शहर के मेन सीवर सिस्टम से जुड़ी थीं। ये दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई को कितना महत्व देते थे। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ उनके व्यापार के भी पक्के सबूत मिले हैं, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करता है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद इस सभ्यता से जुड़े कुछ बहुत बड़े रहस्य आज भी एक पहेली बने हुए हैं, जिन्हें कोई सुलझा नहीं पाया है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है इसकी लिपि, यानी उनके लिखने का तरीका। उन्होंने हजारों मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर अपनी भाषा में न जाने क्या क्या लिखा है, लेकिन अफसोस आज तक हम उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। उनकी उन छोटी छोटी मोहरों और प्रतीकों पर आखिर लिखा क्या है? क्या वो किसी राजा का नाम है, या कोई व्यापार का हिसाब किताब, या फिर कोई धार्मिक मंत्र? सच तो ये है कि हम कुछ नहीं जानते। ये एक ऐसी भाषा है जो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और यही सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और भाषा के जानकारों को परेशान करता है। क्या ये निशान वाकई एक पूरी भाषा थे, जैसे अपनी हिंदी या इंग्लिश होती है, या फिर ये बस कुछ सीक्रेट कोड्स थे, कुछ सिंबल्स थे जिन्हें समाज के कुछ गिने चुने लोग ही समझ पाते थे? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा। और फिर आता है एक और बड़ा रहस्य। अचानक ये महान सभ्यता गायब हो गई। हजारों सालों तक फलने फूलने वाले ये शहर आखिर वीरान कैसे हो गए? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन 3 मेन थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी जीवन देने वाली नदियां सूख गईं। दूसरों का कहना है कि कोई भयानक बाढ़ या भूकंप आया होगा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और एक तीसरी थ्योरी है जो बड़े पैमाने पर हुए क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा करती है। लेकिन सच पूछिए तो ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, सिर्फ थ्योरीज। इस शानदार सभ्यता का पतन असल में क्यों और कैसे हुआ, ये सच्चाई आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। तो सवाल उठता है कि इस प्राचीन कहानी का आज के हरियाणा से क्या लेना देना है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। आज का हरियाणा, जिसे हम एक कृषि प्रधान राज्य और खेल की दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जानते हैं, ठीक उसी जमीन पर खड़ा है जो कभी दुनिया की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक का दिल हुआ करती थी।
ये एक ऐसी गहरी और शक्तिशाली विरासत है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। और शायद हरियाणा की धरती के नीचे आज भी न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं जो इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। हो सकता है असली कहानी का खोजा जाना अभी बाकी हो। और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में वाकई में कितना कम जानते हैं।